नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। मार्च 2022 करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वे अपनी नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे हों, चाहे निधन के कारण और या अन्य कोई कारण है जिनके कारण वे चर्चा में रहे हैं। सबसे पहले हम नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम देवाशीष पांडा का है। देवाशीष पांडा को हाल ही में इरडा का नया चेयरमैन बनाया गया है। इरडा से तात्पर्य है इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि हमें ये जानना कि इरडा के नए चेयरमैन देवाशीष पांडा बनाए गए हैं। अब यहाँ पर इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अब हम इरडा के बारे में अगर जानें तो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना 1999 में की गई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अब इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य अगर हम जानें तो बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा, बीमा उद्योग का विनियमन इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इरडा की स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, ये बातें ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये जानें कि इरडा के नए चेयरमैन देवाशीष पांडा हैं। अगले व्यक्तित्व जो चर्चा में रहे हैं उनका नाम है अजय भूषण प्रसाद पांडे। ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्हें राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का नया चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है अजय भूषण प्रसाद पांडे के बारे में। अगर हम NFRA नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में थोड़ी बहुत बातें जाने तो इसकी स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत लेखा प्रक्रियाओं व लेखा मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए यह निकाय गठित किया गया, एक स्वायत्त निकाय है। तो ध्यान रखना है NFRA के बारे में कि इसकी स्थापना 2018 में हुई है, इसका उद्देश्य क्या है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसका गठन हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए चेयरमैन बनाए गए हैं अजय भूषण प्रसाद पांडे। चलते हैं अगले व्यक्तित्व को देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। इन्हें नाटो का महासचिव पुनर्नियुक्त किया गया। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इनका कार्यकाल सितंबर 2023 तक होगा। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग के बारे में अगर जाने तो ये नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और ये 2014 से नाटो के महासचिव रहे हैं और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इन्हें नाटो का महासचिव पुनर्नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल कब तक है? सितंबर 2023 तक। तो ध्यान रखना है नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में। हमने पहला नाम पढ़ा था इसमें कि देवाशीष पांडा का, जो कि इरडा के नए चेयरमैन बने हैं। अजय भूषण प्रसाद पांडे जो कि NFRA के नए चेयरमैन बने हैं। NFRA का मतलब क्या है? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। और जेन्स स्टोल्टेनबर्ग जो नेटो के महासचिव पुनर्नियुक्त हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को देख लेते हैं। इसमें पहला नाम जनरल सुनीत फ्रांसिस रॉड्रिक्स का है। इन्हें SF रॉड्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्व भारतीय थल सेना प्रमुख हैं और ये थल सेना प्रमुख कब से कब तक रहे हैं? 1990 से 1993 इनका कार्यकाल है। 2004 से 2010 तक पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक भी ये रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है और हाल ही में इनका निधन हो गया मार्च 2022 में। तो पूछा जा सकता है SF रॉड्रिक्स के बारे में, सुनीत फ्रांसिस रॉड्रिक्स के बारे में। तो हमें ध्यान रखना कि ये पूर्व भारतीय थल सेना प्रमुख रहे हैं, पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं। कब से कब तक? 2004 से 2010 तक और चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे हैं। अगले व्यक्तित्व हैं रोडनी मार्श। ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी हैं और विकेट कीपर खिलाड़ी हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया, इसीलिए चर्चा में रहे। एक और नाम क्रिकेट की दुनिया से चर्चा में रहा जो बहुत ही लोकप्रिय नाम है शेन वॉर्न का। ये भी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ये लेग स्पिनर थे और हाल ही में इनका निधन मार्च 2022 में हो गया। इनका निधन हृदयाघात से हुआ 52 वर्ष की उम्र में थाईलैंड के किसी होटल में। तो ध्यान रखना है शेन वॉर्न के बारे में कि पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस विधा से है, किस खेल से है। तो क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये। रोडनी मार्श भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं और SF रॉड्रिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये पूर्व भारतीय थल सेना प्रमुख हैं। अब हम आगे चलते हैं और अन्य व्यक्तित्वों को देखते हैं जो किसी कारणवश चर्चा में रहे हैं। जैसे पहला नाम है चित्रा रामकृष्णा का। तो चित्रा रामकृष्णा हाल ही में चर्चा में क्यों रही हैं? तो चित्रा रामकृष्णा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में अपने कार्यकाल के दौरान गोपनीय सूचनाएं लीक करने के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर ली गई और इसीलिए चर्चा में रही हैं। तो एनएसई में इनका कार्यकाल कब से कब तक आया है? 2013 से 2016 तक। किस पद पर थी ये? प्रबंध निदेशक सह सीईओ इस पद पर थी। और मार्च 2022 में गोपनीय सूचनाओं को लीक करने के मामले में सीबीआई द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसीलिए चर्चा में रही। तो पूछा जा सकता है चित्रा रामकृष्णा के बारे में, तो हमें ध्यान रखना है कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सीएमडी के पद पर थी। अगला नाम है अमन लेखी का। अमन लेखी चर्चा में क्यों रहे हैं? अमन लेखी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार थे। मार्च 2022 में इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया और इसी कारण ये चर्चा में रहे। हालांकि इनका जो अभी कार्यकाल था वो जून 2023 तक का था, लेकिन इन्होंने लगभग 1 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया और इसी कारण ये चर्चा में रहे। तो अमन लेखी के बारे में पूछा जा सकता है। ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार थे और हाल ही में इन्होंने रिजाइन कर दिया है अपने पद से। तो ध्यान रखना है चित्रा रामकृष्णा के बारे में, अमन लेखी के बारे में, और भी जो हमने पढ़ा है निधन के कारण जो व्यक्तित्व चर्चा में रहे हैं, नियुक्तियों के कारण जो व्यक्तित्व चर्चा में रहे हैं, तो उनके बारे में हमें बातें ध्यान रखनी है। हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही। जब हम आगे मिलेंगे तो और भी बातें करेंगे। धन्यवाद।